नमस्कार दोस्तों, आप सबका अनिल कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 11वीं क्लास होगी। 10 क्लास इसके पहले आप लोग को पढ़ा चुके हैं और 11वीं क्लास जो होगी ये आपका है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इसके भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के? भारत के। तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ये आप तुम लोग को पढ़ाएंगे। यहाँ से चाहे आप यूपीटेट, यूपीएसआई किसी भी परीक्षा में अगर वहां पर्यावरण जोड़ दिया है, अगर सिलेबस में इन्वायरमेंट जोड़ दिया है तो सबसे पहले टॉपिक पड़ेगा उद्यान, अभ्यारण्य, जैवमंडलीय क्षेत्र। यहाँ से खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा, देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को पूछेगा, पहले समझ लो कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है? जैसे देखो, हमारी पृथ्वी पे मानव को अगर इन्वायरमेंट को संतुलित रखना है, बैलेंस में रखना है कि हमारा जो पारिस्थितिकी है ये गड़बड़ा ना पाए, असंतुलन ना हो पाए, इसीलिए यहाँ सबका होना जरूरी है। यहाँ सांप, बिच्छू, शेर, ठीक है, नीलगाय, जिराफ, जितने मोर, पक्षी जितने हैं सबका होना आवश्यक है। अगर सब रहेंगे, सभी जीव रहेंगे, तभी जाके हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा? संतुलन में आएगा। लेकिन दिन के दिन क्या हो रहा है कि देखो, अगर सारे शेर मर जाएंगे, सारे नीलगाय जितने जंगली जीव है मर जाएंगे, तो क्या मानव के ऊपर संकट नहीं आएगा? मानव के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। सब एक दूसरे पे डिपेंड है, जितने जीव हैं सब एक दूसरे पे डिपेंड है। इसीलिए पृथ्वी पर जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, इसको संतुलित बनाने के लिए सभी जीवों का होना आवश्यक है। अब जो साइंटिस्ट हैं वो भी पता निकाल लिए कि हुआ क्या। दिन के दिन शेरों की संख्या, गिद्ध की संख्या, मगरमच्छ की संख्या कम होती जा रही है। जंगल में बहुत जानवर है ना, बहुत जानवर, और सबकी संख्या कम हो रही है। दिन के दिन मानो उनको मार के उनको व्यापार में यूज करते हैं। गैंडा को मार के उसके खाल को कहाँ बेचते हैं? बाजार में अच्छे दामों में। हाथी के दांत को, हाथी के खाल को, शेर के खाल को, व्यापार शुरू हो गया, मारने लगे। शेरों की संख्या कम हो गई, धीरे धीरे दिन के दिन शेरों की संख्या कम पाती गई, शेर सब कम हो गए, बाघ कम हो गया, और उसके बाद जानवर, नीलगाय कम हो गया, जिराफ कम हो गया, गैंडा कम हो गया, हाथी की संख्या कम पाई गई। तो हुआ क्या, इनको बचाने का एक अभियान चला। सरकार ने सभी जंगली जीवों को बचाने के लिए एक अभियान चलाया। अभियान चलाने का मतलब ये हुआ कि सभी जंगली जब जानवर रहेंगे तभी हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा? सही होगा। नहीं तो इन्वायरमेंट क्या होगा? असंतुलन में आ जाएगा, डिसबैलेंस में आ जाएगा। और बैलेंस तभी बनेगा जब सभी जीवों को रहना आवश्यक है। अरे भाई, शेर का भी रहना आवश्यक है, चींटी का भी रहना आवश्यक है, गिद्ध का भी रहना आवश्यक है। ये नहीं रहेंगे तो मानव के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, मानव के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने इन जानवरों को बचाने के लिए अभियान शुरू किया। अभियान के तहत देखो, पहले तो गौर नहीं करती सरकार, लेकिन दिन के दिन क्या हुआ, तकनीकी बढ़ती चली गई। खाल के लिए शेर को मारने लगे, हाथी को मारने लगे। अगर किसी जानवर को मार दो, सजा है 10 साल की, जमानत नहीं होगी। इसीलिए जंगली जानवरों को मारना मना है। आप किसी भी जंगली जानवर को मार नहीं सकते हैं, उनका भी रहना आवश्यक है। वो चाहे आपका खेत खाए चाहे जो खाए, उससे मतलब नहीं है। बात समझ गए ना? अब समझो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो हुआ क्या कि भारत में जो जहाँ पे जंगल ज्यादा है, हर देश में राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि जहाँ जंगल ज्यादा है तो वहाँ जंगली जानवर होंगे। बात समझ गए ना? जहाँ पे जंगल है वहाँ क्या होगा? जंगली जानवर होंगे। उनको बचाने के लिए उस क्षेत्र को आरक्षित कर दिया कि यहाँ पर किसी मानव हस्तक्षेप को मना कर दिया। आप कोई मानव वहां जा सकते हो, आप परमिशन लेके अंदर जा सकते हो, लेकिन वहां का इतनी लकड़ी नहीं जा सकते हो, और न ही किसी को मार सकते हो। अगर उस आरक्षित क्षेत्र के अंदर जाते हो, अगर एक शेर एक हिरण को मार के खा रहा है तो आप मना नहीं कर सकते हो, भगा नहीं सकते हो, क्योंकि वो उनका भोजन है। शेर का मांसाहारी है तो हिरण नहीं खाएगा, खरगोश नहीं खाएगा। जब मांस नहीं खाएगा तो क्या खाएगा बताओ? तो इसीलिए आरक्षित क्षेत्र को सरकार ने आरक्षित कर दिया, उतना घेर दिया। बात समझ गए ना? इससे मना कर दिया कि वहां जो जंगली जीव है इनको कोई मार नहीं सकता है। मानव हस्तक्षेप बिल्कुल सख्त मना हो गया वहां पे। ठीक है, बात समझ गए ना? आप वहां की लकड़ी को नहीं ला सकते हो, वहां जाने की अनुमति कहीं कहीं मिलती है, जा सकते हो, लेकिन अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो।
अगर जाते हो आप कुछ हो जाता है, कोई जानवर मार खा लेता तो उसके जिम्मेदार कोई नहीं होगा। आप खुद अपने इच्छा से गए हैं ना। अब समझ गए राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो ऐसे भारत में राष्ट्रीय उद्यान है। अब देख लो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी लिख लो। कभी कभी परीक्षा में बहुत ज्यादा परीक्षा में जहां पर्यावरण पूछता है वहां बहुत ज्यादा पूछा है। देख लो क्या लिखाने जा रहे हैं तुम लोग को। अगर पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वन्य जीवों को बचाने के लिए जो अधिनियम सरकार ने लाया वो कब लाया? बताओ कब लाया? देखो यहाँ पे वन्य जीव लिख लो, यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर पूछेगा ये कब आया तो कब आया? 1972 में। कब आया? 1972 ईस्वी में। सरकार ने 1972 ईस्वी में जीवों को बचाने के लिए एक अधिनियम लाया, उसी का नाम क्या हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। या कहेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। उसके पहले कोई नियम नहीं था। 1972 के पास आप जीव को मार नहीं सकते क्योंकि सब नियम ला दिए सरकार ने, संसद में पेश किया, इसको नियम बना दिया। अब देखो पूछेगा बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? बाघ को बचाने के लिए तो पूछेगा बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? क्या लिखोगे? लिख लो बाघ संरक्षण अधिनियम, टाइगर बाघ संरक्षण अधिनियम की अधिनियम है, ये कब आया? 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 में आया बाघ संरक्षण अधिनियम। 1973 के से चालू हुआ अभियान कि बाघ को बचाया जाए, जिनके दिन बाघों की संख्या कम हो रही थी। अब बाघ देखने को मिलते हैं अपने यहाँ। पहले सुने होंगे ना कि अपने यहाँ बाघ रहता था, आते थे, इनका लड़का उठा ले गया, इनके छगड़ी को बकरी को उठा ले गया, लेकिन अब सुनाई पड़ता है क्योंकि कम हो गए। गिद्ध दिखाई पड़ते हैं भैया। गिद्ध क्यों विलुप्त हुए तुम लोग को भी बताएंगे हम कि अपने यहाँ से गिद्ध क्यों विलुप्त हो गए। रीजन है उसका, क्योंकि यहाँ पे दिन के दिन इतनी दवाइयां बन गई है, सब नुकसान करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो वह बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? 1973 में। समझ गए ना। अब पूछेगा हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया? बताओ हाथी को बचाने का चालू हुआ। हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया? बताओ 1992 में। कब आया? 1992 ईस्वी में आया। 1992 में हाथी संरक्षण अधिनियम। अरे भैया यहाँ अधिनियम लिखा है, देखिए ना तुम लोग, लिखे देखो हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया? 1992 में। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1992 से हाथी को बचाने का कार्य चालू हो गया, लाया गया अधिनियम हाथी संरक्षण अधिनियम। बात समझ गए ना। सब रास्ते नोट करना है इसको। देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक तुम लोग देखना वीडियो को भैया। यहाँ से इतने महत्वपूर्ण क्लास है, मास्टर क्लास है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लगभग जितने उद्यान प्रमुख है सब बता देंगे। ठीक है, जितने उद्यान है यहाँ से भी क्वेश्चन को उठाता है एनवायरमेंट से, तो ये भारत में भी आएगा। अब पूछेगा मगरमच्छ, क्या पूछेगा? मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम तो कब आया? बताओ। मगरमच्छ ये आया 1974 में। कब आया? 1974 में। 1974 में मगरमच्छ को बचाने के लिए एक अधिनियम लाया गया कि मगरमच्छ को न मारा जाए। आप मगरमच्छ को नहीं मार सकते हो क्योंकि वो भी हमारे एनवायरमेंट का एक हिस्सा है, वो भी एक भाग है, वो भी परिवार है हमारा। अब देखो, अब बात हो गई गिद्ध, किसकी? गिद्ध। तो लिखो गिद्ध संरक्षण अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट। अपने यहाँ गिद्ध दिखाई पड़ते हैं, तो गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया? बताओ गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया? तो पूछेगा कोई गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया, क्या बताओगे? 2006 ईस्वी में। बहुत बाद मिलाया गया, जब जाने का विलुप्त हो गया है तो ये लाया गया 2006 में। सरकार ने पेश किया, गिद्ध संरक्षण अधिनियम को लाया। इसके बाद गिद्ध को बचाने का अभियान चालू हुआ, क्योंकि गिद्ध अपने यहाँ विलुप्त हो गए। गिद्ध गंदगी को साफ करते हैं, वो भी हमारे एनवायरमेंट का हिस्सा है, हमारा एक भाग है गिद्ध, लेकिन नहीं है बस सब लोग जिनसे तकनीकी बढ़ती जा रही है। अब देखो, अब लिखो डॉल्फिन। भारत का जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम लिखो। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम कब आया? डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम कब आया? बताओ 2009 में। कब आया? 2009। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम कब आया? 2009 में। कब आया? 2009 में। गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में। मगरमच्छ 1974, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछेगा बताओ भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, क्या बताओगे? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? लिखो कुल राष्ट्रीय उद्यान भारत
भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कितना होगा बताओ। 107। कितना होगा? 107। पहले 105 था लेकिन 2 बढ़ गया, अब कितना हो गया? 107। कितना हो गया? 107। बात समझ गए ना? अब देखो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने? 107 है। हो गया ना? अब देखो वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं यहाँ पे? वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा तो वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं बताओ? 532। कितने हैं? 532। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 532। कितने हैं? 532 है वन्य जीव अभ्यारण्य। कितने हैं वन्य जीव अभ्यारण्य? वीडियो को वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 500। वन्य कितने हैं? 532। अब देखो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने? 107 है। पहले कितने थे बताओ? 105 थे लेकिन अब कितना हो गया? 107 हो गया। 2 बढ़ा जल्द में। अगर पूछेगा भारत में अब कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान कितने बताओगे? 107। और कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? 532। और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कितने हैं बताओ? जैव मंडलीय लिख लो। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र पूछेगा, ये बहुत है। भारत में 18 है। कितने हैं? भारत में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो 12 है। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुम लोग को ये डाटा बताए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया भैया? 1972 में। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में। मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1974 में। गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम कब आया बताओ? 2009 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 107। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 532। और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो 18। अब समझ गए ना राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? समझ पाएंगे? समझ पाए बताओ? समझ गए ना? कम ज्यादा नहीं हुआ है तो कितने हैं बताओ? भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान समझ गए ना क्या होता है? ये सरकार ने उसको आरक्षित कर दिया है। वहां मानव हस्तक्षेप मना है क्योंकि जंगली जीवों को बचाना है। और जंगली जीव जब रहेंगे तभी हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा? संतुलन में आएगा। सब एक दूसरे से मतलब है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। अच्छा बताओ, जंगली जीव जितने जीव हैं मर जाएंगे क्या दुनिया बाद में रहेंगे? ये भी के लिए खतरा आ जाएगा। अब तुम जितने जीव जानवर है सबको मार डालो, सिर्फ मानव रहेंगे तो मानव रहेंगे नहीं, ये भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि सब एक दूसरे पे निर्भर है। हमारे इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ेगा और जब इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा तो हमें प्रभाव पड़ेगा। एक साइंटिस्ट ने भी कहा था कि भारत में कहीं दुनिया में जो मधुमक्खी होती है, मक्खी जो होती है अगर समाप्त हो गई दुनिया समाप्त हो जाएगी। अब बहुत बड़ी चीज कहा था उन्होंने, उसका मतलब निकालो तो बहुत बड़ा कहीं बताएंगे। अगर दुनिया में जो मधुमक्खी है ये समाप्त हो जाए तो दुनिया अंत हो जाएगी। यहाँ मानव जीवन, यहाँ जीव का अंत हो जाएगा। कहीं लंबी क्लास लेके बताएंगे इसका फैक्ट, ठीक है? लेकिन आज नहीं। यहाँ देखो ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी देखो। यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत उद्यान है, यहाँ आरक्षित किया गया है। तो एक है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या? हिमिस। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो बताओगे? लिख लो, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लिख लो। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो हिमिस है। और यही जम्मू कश्मीर में कौन सा है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन? किश्तवाड़। इसी में सलीम अली, पक्षियों के लिए, यहाँ पक्षी ज्यादा है। और सलीम अली कौन है? ये भी एक पर्यावरणविद थे, ये भी पक्षियों पर बहुत काम किए, पक्षियों को पाले ये सलीम अली, उन्हीं के नाम पे रखा गया सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। पक्षी खूब है इस उद्यान में। और सलीम अली क्या थे? पर्यावरणविद थे, पर्यावरण के लिए अच्छा काम किए हैं सलीम अली। स्वामीनाथन सलीम अली है। और उसके बाद कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है, राजेंद्र प्रसाद है, मेधा पाटेकर है। पाटेकर ये सब अच्छा काम किए, बताएंगे तुम लोग को। ये यहाँ देखो तो हिमिस, किश्तवाड़, सलीम अली, दाची ग्राम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है?
हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगर पेपर में पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो क्या मून के मारना क्या होगा, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है भारत का ये। और किश्तवाड़ भी यहीं पे है, और सलीम अली भी है। सलीम अली किसके लिए फेमस है, पक्षियों के लिए। किसके लिए पूछेगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए। लिख लो यहाँ पे, किसके लिए फेमस है ये, पक्षी के लिए। किसके लिए, पक्षी के लिए फेमस है सलीम अली। उसके बाद इसी में दाची ग्राम है। क्या है, दाची ग्राम है। अब चलिए आओ नीचे, अब आओगे हरियाणा में। कहा आओगे, हरियाणा में एक बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो इकलौता बहुत पूछता है इसको। कहाँ पे, हरियाणा में। क्या नाम है, सुल्तानपुर। अब याद करने का तरीका देखो, हम लोग कहाँ के हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, हरियाणा में। याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं, दिमाग में बैठा लो। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में। इसके बाद नीचे आओगे तो ये राजस्थान है। कौन है, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं कई, लेकिन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घाना, रणथंभौर और सरिस्का। घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान पे है। रणथंभौर राजस्थान में है, सरिस्का राजस्थान में है। समझ गए ना, तो घाना, रणथंभौर और सरिस्का कहाँ पे है, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। ये सरकार ने इसको आरक्षित कर दिया है, इसमें जीव है। अरे तुम लोग चिड़ियाघर गए हो ना, वहां देखो जंगली जीव रहते हैं, तो उसी प्रकार ये भी आरक्षित कर दिए। यहाँ पे शेर, बाघ, हाथी, जिराफ, गैंडा, चिड़िया, जानवर, मगरमच्छ, हिरन, नीलगाय, बहुत जीव रहते हैं यहाँ पे। कोई मार नहीं सकता है लोग जीवों को, आरक्षित है। अगर मारोगे दंड पाओगे, सजा का प्रावधान है, कानून बना दिया गया। वही जो नियम बता रहे हैं, नियम कानून के तहत। बात समझ गए ना, तो बताओ घाना, रणथंभौर और सरिस्का कहाँ है, राजस्थान पे। कहाँ, अब देखो चले आओ गुजरात। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और कौन है, कच्छ। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, बताओ, बब्बर शेर। किसके लिए, बब्बर एशियाई शेर। देखो बब्बर एशियाई शेर। बब्बर एशियाई शेर के लिए कौन राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, बताओ, बब्बर एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गुजरात में है। और गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से क्या पाए जाते हैं, बब्बर एशियाई शेर। तो बब्बर एशियाई शेर किस उद्यान में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है, गुजरात में है। इसी गुजरात में एक उद्यान है कच्छ। क्या नाम है, कच्छ। कच्छ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, जंगली गधा। देखो जंगली गधा किस कहाँ पाया जाता है, बताओ, जंगली गधा के लिए फेमस है कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। जंगली गधा के लिए फेमस है कच्छ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है, गुजरात में है। बब्बर एशियाई शेर किस उद्यान में पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान। जंगली गधा किस उद्यान में पाए जाते हैं, कच्छ उद्यान। कहाँ है ये, गुजरात में। अब नीचे आओगे तो अब आओगे मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का बताओ, भारत में सबसे ज्यादा उद्यान किस प्रदेश में है, किस राष्ट्र में है, तो क्या बताओगे, मध्य प्रदेश। 9 है। कितने हैं, 9। बहुत राष्ट्रीय उद्यान, 9 सब नहीं लिखा है। कौन कौन है, पंचवटी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंडा राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ पे है, बताओ, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कौन कौन, पंचवटी रट लो, दिमाग बैठा लो, पेपर की खोपड़ी में छेद कर देना। पंचवटी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पंडा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, एमपी में। एमपी का राजधानी भोपाल। अब नीचे आओगे, महाराष्ट्र में 2 याद करना है, पेंच और सह्याद्री। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र का राष्ट्रीय उद्यान है। 2 याद करना है, पेंच और सह्याद्री। गोवा में एक महावीर राष्ट्रीय उद्यान। कौन, महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गोवा में। पेपर पूछेगा महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, क्या बताओगे, गोवा वाले बीच के महावीर गोवा, महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा। नीचे आएंगे तो कर्नाटक, जो नाटक है, कर्नाटक में बांदीपुर, नीलगिरी है, नागरहोल। कौन, बांदीपुर, नीलगिरी, नागरहोल कहाँ पे, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। नीचे आओगे केरल। केरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। पेरियार, कौन है, पेरियार। बताओ, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, केरल में। यही शांत घाटी है, तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। जंगली जैव विविधता वाला क्षेत्र नहीं है, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है, तो शांत घाटी है। कौन है, यहाँ पेड़ पालो ज्यादा है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताओ, केरल में। राजधानी केरल की कौन, क्या,
तिरुवनंतपुरम क्या है? तिरुवनंतपुरम। उसके बाद पेरियार हो गया, सात घाटी हो गया। अब चलिए आओ तमिलनाडु, अम्मा का क्षेत्र है, जयललिता इस बार हो चुकी है, बहुत अच्छी मुख्यमंत्री थी। यहाँ के लोगों को बहुत मतलब ये पसंद हो गई थी, सबके लिए अच्छा काम बहुत डेवलप किया है तमिलनाडु का। कौन? जयललिता। कौन था? जयललिता। ठीक है, ये क्या थी? यहाँ की मुख्यमंत्री थी। क्या थी? मुख्यमंत्री। इनको लोग अम्मा बोलते थे। क्या? अम्मा बोलते थे इनको। अब देखो यहीं पे है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पे क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान है। ये किसके लिए फेमस है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। टाइगर मतलब चीता। चीता सबके लिए सबसे बड़ा कौन है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा? नागार्जुन सागर। ये किसके लिए फेमस है? नागार्जुन सागर जो राष्ट्रीय उद्यान जो आरक्षित बाउंड्री की गई है जंगल में, जो आरक्षित किया गया है, बहुत दूर होता है, 15, 20, 25, 30 बहुत दूर में को आरक्षित कर देते हैं। वहां से यही वैकेंसी निकलती है सरकारी, वहां भी कर्मचारी सरकारी है वो। तो नागार्जुन सागर कहाँ? सबसे बड़ा राष्ट्रीय रिजर्व है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। और राजधानी अमरावती, मालूम है ना? अमरावती। आगे आएंगे उड़ीसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सिमलीपाल, भीतरकनिका, सतकोसिया। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। कौन? सिमलीपाल, भीतरकनिका, सतकोसिया। तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, बोलो। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, भीतरकनिका उड़ीसा, सतकोसिया उड़ीसा। अब आएंगे छत्तीसगढ़ का एक है जिसका नाम है इंद्रावती। क्या नाम है? इंद्रावती। तो छत्तीसगढ़ कौन है? इंद्रावती। अब बिहार जाएंगे कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में। एक ही उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार। अब कुछ आएंगे पूर्वी में, पूर्वी से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है क्योंकि लोग यहाँ फोकस कम करते हैं। मिजोरम में आएंगे तो मिजोरम में एक राष्ट्रीय उद्यान है डम्फा। डम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में है। डम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में है। इसके बाद मणिपुर में केबुल लामजाओ, ये बहुत फेमस है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, झील में भैया, झील में तैर रहा है, तैर, इसीलिए कहा गया तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? केबुल लामजाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर। केबुल लामजाओ मणिपुर, केबुल लामजाओ मणिपुर, केबुल लामजाओ मणिपुर। रट लो, केबुल लामजाओ मणिपुर। कैसा उद्यान है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये झील में तैर रहा है, ये झील में तैर रहा है, इसीलिए केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। पूछेगा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? क्या मानोगे? केबुल लामजाओ। ऊपर बढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश में बहुत फेमस है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नस्ते नाबूद कर देगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। अब आएंगे भैया असम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? असम। असम में आएंगे काजीरंगा। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाली गैंडा। अगर पूछेगा एक सींग वाला गैंडा, ये राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला, देखो यहाँ जो गैंडा होता है उसका एक सींग होता है, एक सींग वाला, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है ये, एक सींग वाला गैंडा। तो पूछेगा बताओ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या कौन जानवर फेमस है? हमारा एक सींग वाला गैंडा। जानते हो ना, जो देखो ऐसे निकल रहता है, ऐसे एक सींग निकल रहता है ऐसे, मतलब यहीं से एक सींग ऐसे उठा रहता है, बहुत खतरनाक होता है। तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कहाँ पे है? असम में है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर पूछता है, लगभग किसी भी परीक्षा में जहां एनवायरमेंट जोड़ दिया है, बहुत सबसे पहले इसको उठाया गया तो केबुल लामजाओ उठाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा एक सींग गैंडा, एक सींग गैंडा। गिर राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेर के लिए। अब आगे आएंगे सिक्किम, और सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद करने का तरीका, एक कंचनजंगा चोटी भी है ना? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? सिक्किम में है। और बिहार में कौन है? वाल्मीकि है। यूपी में कौन है भैया? यूपी में 3 याद रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, जहां भी किसान को राउंड दिए थे ना, जो भी किसानों का मर्डर आया था लखीमपुर खीरी में, किसान को 4 किसान की मौत हो गई थी वहां पे,
वहां पे एक मंत्री है, यानी उनका लड़का वहां पे उस केस में मैटर में फंसा हुआ है, मतलब वहां पर किसानों को राउंड किया गया था, वहां उनके ऊपर केस लगा हुआ है, ठीक है। यही है जहां भी मैटर सुने थे तुम लोग ना, सुने थे जब किसानों को गाड़ी से राउंड दिए थे तो वो जिला कौन था, लखीमपुर खीरी था, वहां किसान जा रहे थे, कहीं कुछ था मतलब नहीं है। लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, चंदौली में है। कहाँ पे है, चंदौली लिख लो, चंदौली में है। और चंदौली कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में चंदौली। पीलीभीत, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पीलीभीत में है। और पीलीभीत कहाँ, यूपी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत, यहाँ शेर पाए जाते हैं पीलीभीत वाले में। कभी कभी वहाँ के लोग शिकार हो जाते हैं। और यहाँ का सांसद कौन है, वरुण गांधी। कौन है, वरुण गांधी यहाँ सांसद है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा, पीलीभीत, ये सब कहाँ है, यूपी में है। अब आते हैं यूपी मतलब उत्तराखंड में, बहुत नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तुम बताओगे, जिम कॉर्बेट। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट। स्थापना कब हुई थी, 1936 में लिख लो, कब बना था, 1936 में, इंपॉर्टेंट है। 1936 में बना जिम कॉर्बेट, वो जिम कॉर्बेट, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया, उत्तराखंड। कहाँ है, उत्तराखंड। इसके बाद कौन है, इसके बाद आएंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक है शीत मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, एक ही है, क्या है, शीत मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। इसको एक बार तुम लोग स्पीड से पढ़ लो। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में। कब आया, बाघ संरक्षण अधिनियम 73 में। कब आया, हाथी संरक्षण अधिनियम, मगरमच्छ, गिद्ध, और उसके बाद डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने हैं, और कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो मंडलीय क्षेत्र कितने हैं, ये सब याद कर लिएगा। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दाजीग्राम, सलीम अली, और क्या है, दाजीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़, चारों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। नीचे आएंगे हरियाणा में कौन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में आएंगे भाना राष्ट्रीय उद्यान, खंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान में है। गुजरात में आएंगे बब्बर शेर के लिए फेमस है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। यही कच्छ राष्ट्रीय उद्यान है, जंगली गधा के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में आएंगे पंचवटी, माधवगढ़, सतपुरा और पन्ना कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में आएंगे सह्याद्री कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। गोवा में आएंगे महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गोवा में है। कर्नाटक में आएंगे बांदीपुर, नीलगिरी, नागरकोइल कहाँ पे, कर्नाटक में है। केरल में आएंगे पेरियार, शांत घाटी कहाँ है, केरल में है। यहाँ तमिलनाडु आएंगे मन्नार खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश में आएंगे तो नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही पूछेगा तो मार देना इसी को, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में आएंगे सिमली पार्क, भितरकनिका, और क्या सतकोसिया है, कहाँ पे है, आंध्र उड़ीसा में है, बहुत फेमस है सिमली पार्क, भितरकनिका, सतकोसिया कहाँ पे, उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ मिजोरम में आएंगे डम्फा राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में केबुलराम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भारत में कौन है, केबुलराम जाओ राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केबुलराम जाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश जाएंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, अरुणाचल प्रदेश में है। असम में कौन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा एक सिंह वाला गैंडा के लिए फेमस है। सिक्किम में जाएंगे क्या होगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान होगा। बिहार में जाएंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान होगा। यूपी में जाएंगे क्या होगा, यूपी में आएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद चंद्रप्रभा चंदौली में है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान, यूपी के 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। यूपी में जाएंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कब बना, 1936 में बना था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो शीत मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है। तो आज हमारी क्लास समाप्त होती है भैया। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें भैया, क्योंकि हम पर डे आप लोग के लिए बहुत सारे मेहनत करके, बहुत मेहनत करके तुम लोग के लिए मैटर बना के लाते हैं। कितना मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए, ठीक है। अधिक से अधिक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।